Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to science class. We were studying unit number 2, transport in human and plants, and our topic for today is diet affects our circulatory system. क्या मतलब हुआ इसका कि जो डाइट है, जो हमारी फूड है, जो हम फूड खाते हैं वो अफेक्ट करती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को. किस तरह से? आर डाइट एंड लाइफ स्टाइल अफेक्ट आर सर्कुलेटरी सिस्टम and cause many diseases such as heart attack, blood pressure, diabetes and asthma etc. हार्ट अटैक आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे. हार्ट अटैक, इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ओके, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. द हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल सेल्स. हमें पता है, एज वी नो द हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल सेल्स. दीज सेल्स जस्ट लाइक अदर सेल्स इन द बॉडी. ये सेल्स जो हैं ये बिल्कुल जो हमारी बॉडी में बाकी सेल्स हैं वैसे ही होती हैं. और क्या करते हैं? ऑक्सीजन एंड फूड रिसीव करते हैं. कैसे? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू. द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज. ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन और फूड, हार्ट को ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करती हैं, उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं. अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड पैलेक कैन बिल्ड अप इन द वॉल्स ऑफ अ कोरोनरी आर्टरीज. एक हार्ड सब्सटेंस जिसको पैलेक कहते हैं, ये हमारी जो वॉल्स होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर बन जाता है, बिल्ड अप हो जाता है. और ये पैलेक क्या करता है? ये किस चीज़ से मिलके बना होता है? दिस पैलेक इज़ मेड ऑफ फैट एंड अदर सेल्स. ये फैट और दूसरे सेल से मिलके बनता है. द कोरोनरी आर्टरीज में बिकम नैरो ड्यू टू पैलेक. और इस पैलेक के आर्टरीज के अंदर जमा होने की वजह से वो तंग हो जाती हैं. जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता. समटाइम्स अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स ऑन द पैलेक एंड ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज. और ये पैलेक के जमा होने की वजह से जो आर्टरीज़ होती हैं वो नैरो हो जाती हैं. और जब आर्टरीज नैरो होती हैं तो ब्लड को गुजरने के लिए बहुत कम रास्ता मिलता है, तो ब्लड क्लॉट बन जाता है समटाइम इन कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर, जिसकी वजह से ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं. ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है? द ब्लड कैन नॉट रीच अ पार्ट ऑफ द हार्ट. इस वजह से जो ब्लड होता है वो हार्ट के तमाम पार्ट में नहीं पहुँच पाता. जिस पार्ट में वो नहीं पहुँचता, उस पार्ट के जो सेल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन और फूड मिलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो डाई होना शुरू हो जाएगा. दिस पार्ट ऑफ द हार्ट बिगिनस टू डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड. द डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड अ हार्ट अटैक. तो इसको हम क्या कहेंगे? हार्ट अटैक कहेंगे या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहेंगे. इफ़ टू मच हार्ट मसल्स डाई, अगर बहुत ज़्यादा हार्ट के मसल्स डाई हो जाएँ या मर जाएँ, द हार्ट इज़ अनएबल टू पम्प द ब्लड. और हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करना छोड़ देगा एंड द पर्सन कुड डाई. और इंसान जो है वो मर भी सकता है. हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं? चेस्ट पेन, जिसको हार्ट अटैक होता है उसकी चेस्ट पेन शुरू हो जाती है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस उखड़ के आता है. हैवी स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है. विच इज़ आ मेडिकल एमरजेंसी एंड कॉल 1122 और अनदर एम्बुलेंस. अब इस पैराग्राफ में हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं. नंबर 1 इज़ कोरोनरी आर्टरीज. व्हाट आर कोरोनरी आर्टरीज? तो इसका आंसर यहाँ से आएगा. द हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल सेल से लेके कोरोनरी आर्टरीज तक. ठीक हो गया? ओके, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड पैलेक. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ पैलेक या डिफाइन पैलेक, हाउ इट ब्लॉक्स दी कोरोनरी आर्टरीज. तो इसका आंसर यहाँ से आएगा हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड पैलेक. यहाँ से लेके ये सारा इसमें आ जाएगा, में बिकम नियर यहाँ तक कोरोनरी आर्टरीज. ठीक है? ओके, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ हार्ट अटैक या व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. तो इसका आंसर आएगा ड्यू टू, हम इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से, द कोरोनरी आर्टरीज में बिकम नैरो ड्यू टू पैलेक. समटाइम्स अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स ऑन द पैलेक एंड blocks coronary arteries. Due to this, the blood cannot reach a part of the heart. This part of the heart begins to die due to lack of oxygen food. The death of the part of a heart is called a heart attack or myocardial infarction. यहाँ से लेके ये सारा ही आएगा यहाँ तक. 4th क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ या व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक. सिम्टम्स, ठीक है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो इसमें चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हैवी स्वेटिंग एटसेट्रा, ये इसके सिम्टम्स में आएगा. ओके,
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू अवॉइड हार्ट डिजीज़, हम हार्ट डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। कुछ टिप्स हैं यहाँ पे दी हुई जिनको फॉलो करके हम हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। वो क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं। एक्ट अपॉन दी फॉलोइंग टिप्स एंड कीप योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हेल्दी। व्हाट आर दोज टिप्स? टेक फूड्स हाई इन फाइबर एंड लो इन फैट। ऐसी फूड खाएं जिनमें ज़्यादा और फैट कम हो। ऑयली चीज़ें हैं जो होती हैं, फ्राइड चीज़ें, वो कम खाएं। टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट योर बॉडी, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और थर्ड वन इज़ डोंट स्मोक, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो कर रहा हो तो उसे रोकना चाहिए। स्मोकिंग कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, ठीक है। स्मोकिंग करने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बीपी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जो कि हार्ट अटैक का रीज़न बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इसकी अब कुछ असाइनमेंट में आपके पास क्या है, 3 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि राइट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, वो 4th क्वेश्चन आप खुद लिख लीजिएगा। नंबर 1 क्या है, व्हाट इज़ कोरोनरी आर्टरीज, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में। व्हाट इज़ पहले एक हार्ट ब्लॉक्स दी कोरोनरी आर्टरीज, इसका आंसर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसका भी आंसर आपको बता दिया है मैंने। और 4th क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा, राइट द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, तो उसमें वो 3 सिम्टम्स आपने लिखने हैं, ठीक है ना, जो एट द एंड लाइन में दिए हुए हैं। That's all from my side. Thank you very much and Allah bless you all.